पिछली बार भी तुम फेल किए थे और इस बार भी तुम फेल करोगे। और जिनको लगता है कि सिलेबस खत्म करने के लिए क्लास का टाइम एक्सटेंड होता है, तो आप गलत है। टाइम एक्सटेंड होता है कंटेंट पढ़ाने के लिए। क्योंकि जैसे ही दिसंबर आता है, नेक्स्ट ईयर आने के चांसेस, मतलब नेक्स्ट ईयर हमारा लगने लगता है, तो बच्चों को डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि सर हमें मतलब ये समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमें अब डर लग रहा है। ऐसे काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज थे मेरे पास जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि सर अब हमें डर लग रहा है कि जब हम पढ़ रहे हैं वो उससे होगा कि नहीं होगा। आप आज से भी स्टार्ट करोगे ना तो भी बहुत टाइम है, सिलेक्ट हो जाओगे अच्छे से अगर पढ़ोगे, सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे। कुछ भी अपने मन से मनगढ़ंत टारगेट मत बना लेना कि नहीं मैं तो इस वीक में पूरी केमिस्ट्री निपटा दूंगा। ये कोई टारगेट है क्या? नहीं कर पाओगे भाई। मैं इस वीक में 5 चैप्टर निपटा दूंगा। टारगेट ऐसे सेट करो अच्छे से भी कवर कर पाओ ना, ऐसे सेट करो जो अचीवेबल हो। और कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि कंटेंट पढ़ाने के चक्कर में मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी उठा के ला रहा हूँ और कुछ भी बिना सीक्वेंस के कोई भी सवाल करा रहा हूँ ना। सारे सवाल नीट पैटर्न के, नीट रिलेवेंट जो आज तक नीट में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। हमें पता है कि तुम्हें ना औकात का अंदाजा नहीं है, ना नीट के ना खुद का। हमारा 10 साल हो गया बेटा, और हमें नीट का भी औकात का अंदाजा है, खुद का भी है और पूरी दुनिया का भी है। तो इस तरीके से पढ़ाई करने से नीट नहीं निकलेगा। अब दूसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या होगी कि आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, टाइम की दिक्कत होगी, परेशानी आएगी। हाँ तो आएगी ना, 1% बच्चे सेलेक्ट होने हैं, बिना परेशानी के कैसे सेलेक्ट हो जाए। ऑर्गेनिक को छोड़ मत देना। ये मत सोचना कि ऑर्गेनिक एक बार हाथ में आ गई और उसको 2-3 महीने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये गेम जो है ये जिद्दी बन का ही है, बस लगे रहना लगे रहना लगे रहना है ना। मतलब कि अगर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम कर लेते हैं तो उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट फिर भी मैं तो कहूंगा यार इनसे भी ऊपर चलो, है ना। कोई भी उसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैंने बताया भी था आपको आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं और बिल्डअप कैसे कर सकते हैं। अगर PYQ अच्छे हो गए तो मतलब कि ये तो सुप्रीम कॉन्फिडेंस वाली बात है यार। करेंगे कैसे, मैंने आपको पहले बताया था। एक तो पहले कॉपी जो आपकी वो घोल के पी होनी चाहिए आपने ना, ठीक है। उसके बाद जो जो क्वेश्चन क्लास में मैंने कराया है उसको खुद अटेम्प्ट करके देखें। DPP सॉल्व करी होनी चाहिए, NCERT सॉल्व करिए, मॉड्यूल सॉल्व करिए। आई मीन दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। और कोशिश करके लड़ोगे तो कुछ हासिल होगा, कुछ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन शायद 1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ लिया आपने। बहुत सारा इंटरेस्टिंग कहानी सुना, रिलेशन समझा, कंसेप्ट समझा और बहुत सारा थ्योरी पढ़ लिया। बहुत सारा प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, सोसाइटी का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, पिताजी की समस्या है, हिंदी की समस्या है, लैंग्वेज समझ नहीं आता है, तू मंद बुद्धि है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी भूल जाता है। लेकिन छोड़ देगा तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना गधा है, कितना दिमाग से पैदल है, कितना चुप। तू गांव से है, तू हिंदी मीडियम से है, तेरे लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन कोशिश करेगा कुछ तो हाथ आएगा, कुछ तो मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। कोशिश करेगा तभी मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि मतलब करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। उन पेरेंट्स को जरूर गर्व होगा आप पे, जरूर खुश होंगे 2 साल के बाद अगर आप मेहनत से पढ़ाई करोगे। ये चीज हमेशा याद रखो। मतलब अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कुछ की MD कंप्लीट हो गई है, कुछ की MBBS कंप्लीट हो गई है, तो आप भी बनोगे, आप भी हेल्प करना, इतना ही कर पाओगे हमारे लिए। तो हमारा तो बेटा अभी उतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए कि हमारे पढ़ाए हुए वो सारे डॉक्टर बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अभी अचानक से रेंडमली जरूरत पड़ती है, किसी को फोन करते हैं तो वो मतलब खुद ही सारा काम करवा देते हैं हमारा, जो डॉक्टर बन चुके हैं बहुत सारे। बट हाँ, फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये गेम जिद्दी बन का ही है। बस लगे रहना है, लगे रहना, लगे रहना, छोड़ना नहीं है यार इसको ना। आपके कंट्रोल में सिर्फ उसका प्रोसेस है। प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि आपको रिजल्ट लाने के लिए कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, DPP बनानी है, चैप्टर समझना है, ये वाला चीज़ आपके कंट्रोल में है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ कि बेटा देखो, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो है रिजल्ट। मैं फिर बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो बेसिकली क्या है, रिजल्ट। 1% बच्चा ही है, तुम नहीं हो।
तुम नहीं हो। लिख के रखो। बिना पेन लिए हुए, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के, बिना घिसे हुए, बिना किसी सेक्रीफाइस के कैसे सेलेक्ट हो जाओगे? आप में से बहुत सारे बच्चों के स्कूल में सिलेबस बहुत करा दिया होगा, लेकिन आपको यह समझ में आना पड़ेगा, अगर मैं बेस अच्छा नहीं बनाया आपका मैंने, तो ऊपर इमारत कमजोर बनेगी। लेकिन अपने पेरेंट्स को देखो कितना खुश होंगे, है ना? तो इसलिए कह रहा हूं कि पूरी मेहनत करो। मैं सारा करा रहा हूं, मैं स्लो हूं शुरुआत में, मुझे पता है। 50% जो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं में से बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होना है। तो अपने आप पे डाउट करो कि तुम्हारा भविष्य क्या है। और जब मैं पढ़ा रहा हूं और 50% बच्चे छुट्टी स्पैम कर रहे हैं और 50% बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते छुट्टी उनका तो लेवल ही अलग है। आपको बायो समझ में, देखो बायो दो तरह की होती है। एक वो होती है जो क्लास में समझ आती है लेकिन फील नहीं आ रहा, मतलब मुझे समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पर फील नहीं आ रहा। आपके बेसिक्स कमजोर रहेंगे तो कभी स्कोर नहीं उठेगा और बाद में कन्वर्ट होगा वो रिजल्ट में। जिस दिन रिजल्ट आएगा हर एक आदमी आपको कहेगा यार ये मेहनत करता था। रिजल्ट नहीं आया तो सब कहेंगे यार ये क्या ही करता था, टाइम पास करता था। मेहनत करो, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, पर अपने अंदर ये डेवलप करो, मुझे सीखना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब आप बहुत पढ़ोगे तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, बाद में वो कन्वर्ट होगा आपके जुनून में। देखो, बच्चा सोचता है कि नहीं हो पा रहा है, तो दो ऑप्शन है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। बार बार सोचने से शायद उससे नहीं भी होता है, छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। तो जो थोड़ा मिल सकता है, तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में प्लीज़ मत सोचो और परेशानी बढ़ेगी। अपने प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। मतलब आप चैप्टर में तब तक आगे मत बढ़ो जब तक पूरा समझ ना आ जाए, जब तक आप डीपीपी ना लगा लो, जब तक आप उसको अच्छे से तैयार ना कर लो, परफेक्ट ना हो जाओ। बट अपने काम के प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, अपने पढ़ाई की प्लेस पे बेटा, नेवर डू दिस मक्खन पंती। बी वेरी हार्ड वर्किंग, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर हार्ड वर्क। अपने हार्डवर्क पे विश्वास करोगे तो जीवन में कहीं पे भी पहुंच जाओगे, किसी भी वक्त पहुंच जाओगे। लेकिन कोशिश करके पूरा एफर्ट मारोगे तो कहते हैं ना, भागते भूत का लंगोटी का। तो कोशिश करोगे तो कुछ तो मिलेगा बस। तो टारगेट ऐसे सेट करो कि जो आप अचीव कर पाओ, ठीक है? जो इंसान अपनी काबिलियत पे विश्वास करता है ना बेटा, वो इंसान को कोई भी बेटा सक्सेस पाने से रोक नहीं सकता है। और फालतू की चीजों पे बेटा ध्यान मत दो, ठीक है?